तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना है माँ इतनी तो कम से कम, श्वास देना है माँ इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले। सभी भक्त तालियों के साथ सेवा करते हुए हरि बोल। जो चलाती है ये सारे संसार को, जो चलाती है ये सारे संसार को। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार, तो मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। जो चलाती है ये सारे संसार को, जो चलाती है ये सारे संसार को। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार, तो मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले। हरि बोल। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की। मोह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं, मोह दिखाने के मुझको काबिल नहीं। मोह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं, मोह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन तू करेगी रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगी रहम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। श्वास देना है माँ इतनी तो कम से कम, श्वास देना है माँ इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हरि बोल।
तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हो तेरा उपकार है। मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। हे माँ, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हो तेरा उपकार है। मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। 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 तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। 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 देना है माँ इतनी तो कम से कम। सांस देना ही माँ इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। 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 बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सांस देना है माँ इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हे माँ, कम से कम इतनी श्वास तो देना कि आपका साक्षात्कार मुझे प्राप्त हो जाए। आज जो है जन्मेजय जी महाराज को व्यास जी महाराज देवदत्त नामक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, सत्यव्रत की कथा सुनाते हैं। जीव अपने कार्य में लगा रहे, भगवती की मन वचन कर्म से केवल और केवल उनकी चरणों को निहार ले, उनके मुखार बिंदु को निहार ले प्यारे, उसका जीव का कल्याण हो जाता है। कल मैंने आपको प्रसंग सुनाया था रामकृष्ण परमहंस जी का। वो तो केवल एक ही शब्द जानते थे, माँ, और मानो उस माँ शब्द में ही समस्त सृष्टि का ज्ञान का भंडार उसमें छुपा हो गया। देवदत्त महाराज के पास धन की कोई कमी नहीं थी प्यारे। व्यास जी महाराज जन्मेजय को बताते हैं, जन्मेजय, देवदत्त महाराज के पास बहुत धन था लेकिन संतान नहीं थी, तो इन्होंने प्रमुख आचार्यों को आमंत्रित किया। भरद्वाज ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ ऋषि को बुलाया, देवल ऋषि को बुलाया, गोभिल ऋषि को बुलाया, सौभरी ऋषि को बुलाया। अन्यान्य प्रकार के जो प्रमुख आचार्य उस समय के थे, समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया। वैसे एक यज्ञ में एक ही आचार्य होता है, सब सहायक ब्राह्मण होते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन देवदत्त महाराज ने अपने यज्ञ में सभी को आचार्य, समस्त आचार्यों को ही आमंत्रित किया। लेकिन प्यारे एक अपराध बन गया। क्या? गोभिल नाम के जो ऋषि थे, देवदत्त जी आहुति प्रदान कर रहे थे, गोभिल ऋषि ने मंत्र बोला तो मंत्र पूरा ना हो सका और श्वास मध्य में निकल गई। तो देवदत्त महाराज नाराज हो गए, क्रोधित ऋषि पर। हे ऋषि, आप कैसे आचार्य हैं? आपने श्वास को खींच करके हमारे मंत्र को अशुद्ध कर दिया और हमारे पुत्र चाहने वाले इस यज्ञ को नष्ट कर दिया। आचार्य भी सहज नहीं है, हमने आपको कई बार बताया है। लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा अब तो ऐसी हो गई प्यारे को कुछ पूछो मत, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन? कौन कथा कह सकता है? कितनी परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा तब जाकर के यह अधिकार प्राप्त होगा। जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया। पहले आसन को जीतना पड़ता है, जितासनो, जित श्वासो, फिर श्वास को जीतना पड़ता है, फिर संग को जीतना पड़ता है। जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतना पड़ता है, तब जाकर के कहीं यह अधिकार प्राप्त हो पाता है। आचार्य बनना सहज नहीं है, व्यास बनना सहज नहीं है, किसी पीठ पर बैठना सहज नहीं है। पहले उसके अधिकारों को, उसकी परीक्षा को पास करना पड़ता है। अब तो कथा तो भटा कैसी भाजी कैसी सब्जी वो बेचने के लिए नहीं जाते ना। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। जीव का कल्याण क्यों नहीं होता? कथा सुनने से लाभ क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव विचार ही नहीं कर रहा है हमें कथा कब कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए, कैसी कराना चाहिए। वो तो बस करा रहा है, विचार नहीं कर रहा। प्यारे, जब गोभिल ऋषि की श्वास जो है मध्य मंत्र में जब उन्होंने श्वास ली, मंत्र पूरा नहीं हो पाया, देवदत्त महाराज नाराज हो गए और जब ब्राह्मण को डांट दिया तो प्यारे अपमानित ब्राह्मण भी बड़ा क्रोधित होता है। गोभिल ऋषि क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दे दिया, हे राजन, तुम जिस पुत्र की कामना से यह यज्ञ कर रहे हो, पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन होगा बिल्कुल मूर्ख। ब्राह्मण का अपमान करने से गोभिल ऋषि ने देवदत्त महाराज को श्राप दे दिया। यज्ञ तो तुम करा रहे, पुत्र भी होगा, लेकिन होगा मूर्ख। और प्यारे, पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। देवदत्त महाराज यह बात सुनकर के चरणों में गिर पड़े ऋषि के। हे प्रभु, ऐसे मूर्ख पुत्र को पाकर के मैं क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं निसंतान रहूं, मुझे कोई संतान ना हो। मूर्ख संतति प्राप्त होने से क्या लाभ होगा? गोभिल ऋषि ने समझाया, राजन, तुमने मेरा अपमान किया और मुझे तुमने क्रोध दिलाया, इसलिए मैंने जो कह दिया वो तो होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सावासु विनश्यति। जो देवताओं का, वेदों का, गौ का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का धर्म के विरुद्ध अपमान करता है, उसका विनाश होने में समय नहीं लगता, चाहे वो भले ही इंद्र क्यों ना हो। प्यारे, इंद्र ही क्यों ना। लेकिन देवदत्त महाराज जब चरणों में गिर पड़े तो प्यारे, ब्राह्मण बड़ा दयालु भी होता है। अगर क्रोधी भी होता है ना, पंडित जी की दो चीजें कमजोर हैं, आपको बता दे रहस्य, बता दे कहो तो। हाँ, पंडित जी की दो चीजें कमजोर हैं। क्या? एक तो पेट और एक चरण। या तो कुछ खाने को बढ़िया स्वादिष्ट मिल जाए पंडित जी को, मीठा मीठा, हाँ, तो वो प्रसन्न हो जाए, या कोई चरणों में गिर पड़े तो कितना भी अपराध किया हो प्यारे, ब्राह्मण क्षमा कर देता। गोभिल ऋषि ने कहा, देवदत्त, मैंने जो श्राप दिया है वैसा होगा तो होगा ही, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा, लेकिन धीरे धीरे भगवती की कृपा से वह परम विद्वान हो जाएगा। प्यारे, हाँ, ये गोभिल ऋषि ने पुनः, मानो श्राप तो मुख से जो वाक्य निकल जाए प्यारे, वो वापस कभी नहीं आ सकता। बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली
कभी वापस आने वाली नहीं है। राजन होगा तो वैसा ही, लेकिन भगवती की कृपा से आपका पुत्र विद्वान हो जाएगा, ऐसा वरदान दे दिया। यज्ञ संपन्न कराया, समस्त ऋषि चले गए। अंत तो गत्वा प्यारे, कालांतर में जब देवव्रत जी के यहाँ संतान हुई तो श्रापवश बिल्कुल निरामूर्ख, एक शब्द भी वो ना जानता। देवदत्त जी ने बहुत समझाया, बहुत पढ़ाया, आचार्यों के पास भेजा, लेकिन ज्ञान आने वाला नहीं। और जो कोई किसी काम का नहीं होता प्यारे, संसार उसे प्रेम नहीं देता। रहे न काहू काम के, फिर में न कोई ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। प्यारे, जो बैल जब तक हल जोतता है तो खूब उसे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट हरा हरा चारा बढ़िया खर चोकर मिला करके बढ़िया सानी तैयार करके खिलाते। और जब वह बूढ़ा हो जाता, हल नहीं जोतता, खेत नहीं जोतता, तो फिर उसे सूखा भूसा भी नहीं डाला जाता। जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, जब तक आप गधे की तरह सामान ढो रहे हैं, तब तक तो आपकी खूब चकाचक सेवा होगी। और जैसे ही आपने बंद कर दिया, फिर कोई आपको दाना देने वाला नहीं है, पुत्र किसी काम का नहीं, तो आज परिवार वालों ने उसे त्याग दिया। प्यारे, परिवार वालों ने जब त्याग दिया तो वह पुत्र जाकर के जंगल में जाकर के आज संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जो है जैसा है वही सत्य बोलूंगा। इस सत्य की तपस्या को करते करते, सत्य का व्रत धारण करते करते 10 वर्ष हो गए उस बालक को। उसका नाम ही सत्यव्रत पड़ गया। बोलिए सत्यव्रत महाराज की जय हो। जब 10 वर्ष तक उसने कठिन तपस्या करके सत्य का पालन किया तो उस बालक का नाम सत्यव्रत पड़ गया। जंगल में रहता एक व्याघ्र जो है, शिकार करने वाला शिकारी, एक जंगली सुअर के पीछे पड़ गया। धनुष बाण लेकर के उस सुअर के पीछे पड़ा तो सत्यव्रत महाराज के आश्रम में आकर के वह सुअर, जंगली सुअर जो था, वह दरवाजे से लगा और उस कक्ष में, उनके कक्ष में वह सुअर छिप गया। बराह जब उस कक्ष में प्रवेश कर गया, सत्यव्रत महाराज बाहर खड़े हुए थे। शिकारी आया और जैसे ही आश्रम में प्रवेश करने लगा, सत्यव्रत महाराज ने उसको रोकने के लिए ए शब्द का उच्चारण किया। जैसे किसी को रोकते नहीं है, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में भी यही कहते, ए सुनियो, किसी को इशारा करने के लिए। हाँ, तो प्यारे सत्यव्रत महाराज ने भी बाग बीज का, जिसमें अनुस्वार बिंदी नहीं लगी, ऐसे शब्द का उच्चारण किया। आज तक कुछ नहीं बोलते सत्यव्रत महाराज, कुछ नहीं बोला आज तक मुख से शब्द। सबसे पहले शब्द निकला क्या? ए। मुख से जैसे ही शब्द निकला, सत्यव्रत महाराज विचार करने लगे, अरे आज भगवती की प्रेरणा से मुझे यह शब्द प्राप्त हुआ है, तो उसी ए शब्द का जाप करने लगे। हाँ, सत्यव्रत महाराज किसी मंत्र का जाप नहीं करते, ए शब्द का जाप करते। ए ए ए देवी भागवत में लिखा है। और प्यारे, मां कितनी दयालु है, भगवती ने यही विचार किया, ये तो ज्ञानी नहीं है ना, ये मूर्ख है, इसको ज्ञान नहीं है, ये मेरा बाग भी जो उच्चारण कर रहा है, ये बिंदी लगाना भूल गया। हाँ, और मां ने उस पर कृपा कर दी। प्यारे, वेद वेदांत का मानो सत्यव्रत महाराज को ज्ञान हो गया मात्र ए शब्द का जाप करने से।
शिकारी आया, उसने पूछा क्यों? आपने एक बराह देखा है, मैं उसके पीछे यहीं आ रहा था, आपके ही आश्रम में है, सच सच बताओ, तुम तो सत्य बोलने वाले हो, मैंने सुना है, सच सच बताओ वो बराह कहाँ है? प्यारे, आज जो है सत्यव्रत महाराज ने कहा, तुम किससे पूछ रहे हो? इस जिह्वा से या इन नेत्रों से? नेत्र बोलते नहीं हैं, देख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। अब पूछ किससे रहे हो, ये तो बताओ। सच तो हम बोलेंगे, लेकिन तुम पूछ किससे रहे हो? नेत्रों से या जिह्वा से? जब ज्ञान भरी बात जब सत्यव्रत महाराज ने की, शिकारी भी हताहत हो गया। विचार करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सत्य तो बता नहीं सकते, किन्हीं जगहों पर झूठ बोला जाता है। हमने आपको कई बार बताया है, कई स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोला जाता है, लेकिन सत्यव्रत महाराज ने सत्य की प्रतिज्ञा कर रखी है कि सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ भी नहीं बोल सकते और सच भी नहीं बता सकते। सच कहां कहां नहीं बोलना चाहिए, ध्यान से सुन लो अगर भूल गए हो तो। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम स्याजुगोप्सितम्। स्त्री सु, अपनी पत्नी से अगर झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। हाँ, अपनी पत्नी को, स्त्री को अगर कोई गंभीर बात है, गुप्त बात है तो कभी नहीं बताना चाहिए। स्त्री सु नरम विवाहे चौ, विवाह में झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। किसी कन्या की शादी होनी हो और लड़के वाले कहें भैया 20 लाख लेंगे, कह दो देंगे, पक्यात जब दई 18 में काम चल जाए। हाँ, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाहे चौ वृत्यर्थे, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। अब 10 रुपया की चीज आई और 10 ही बताओगे तो कोई देगा 11? कोई नहीं देगा। भैया 12 की तो आई ही है, 15 हम आपको दे रहे, 15 में हमें 1-2 रुपया ना मिले फिर हम काय खो करें? तो व्यापार में झूठ बोलो पाप नहीं लगता। वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, गाय की हिंसा हो रही हो, ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, किसी जीव की हिंसा, किसी को मारा जा रहा हो, काटा जा रहा हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। नानृतम स्याजुगोप्सितम्, ऐसी जगह झूठ बोला जा सकता है। जैसे कहीं गाय को मारने के लिए कोई शिकारी पीछे से जा रहा हो और वहां पर आप सत्यव्रतधारी बन जाएं, वो आपसे पूछे क्यों गाय कहाँ गई, और आप बता दोगे कि यहाँ गई, और वो उसे मार देगा तो पाप लगेगा। प्यारे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नावे ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी का अप्रिय कर दे या किसी को अप्रिय लगे। ऐसी जगह झूठ बोलना चाहिए। सत्यव्रत महाराज ने विचार किया, अब तो ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो ऐसा सुंदर प्रसंग जो है उन्होंने कहा, हे देव तुम किससे पूछ रहे हो? इस जिह्वा से। जिह्वा सत्य बोल तो सकती है लेकिन इसने देखा ही नहीं, ये कैसे बता दे? और जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकती। आंखों ने देखा, बता दो, आंखों से पूछ लो भैया, इन्होंने देखा है, जीव ने देखा नहीं। शिकारी हताहत होकर के वापस चला गया। उस बराह की रक्षा हो गई। प्यारे, इस प्रसंग में श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को समझाते हैं, जन्मेजय भगवती यह नहीं देखती कि तुम क्या बोल रहे हो, उसे तो अपना ही नाम दिखाई देता है।
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी बताओ, मरा मरा जपते थे, ये तो आप सभी जानते हैं, सबने सुना है। लेकिन मरा 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 जपते करते उसके उनके मुख से राम राम निकलने लगा था, और आज ब्रह्म की उपाधि उन्हें प्राप्त हो गई था। इसलिए हमें तो केवल और केवल भजन करना चाहिए। शुद्धि मैया जाने, अशुद्धि मैया जाने। एक बालक जंगल में तपस्या करने के लिए गया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, जंगल में गया मंत्र सीखने। अब वो मंत्र बोलता था, कोई भी मंत्र मान लो, मानो नवार्ण मंत्र गुरुजी ने दे दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना है। बालक गया जंगल में, यह जाप करने लगा। अब जंगल में तो शेर होता है, शेर की दहाड़ सुनी और शेर सामने दिखाई दिया तो मंत्र तो भूल गया और शेर शेर जापने लगा। शेर शेर शेर, भाव यही है कि हम मैया का भजन कर रहे हैं कि हमें बचाओ। भाव क्या है कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया था, हम उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे मैया हमारी रक्षा करो। लेकिन बोल मुख से क्या रहा है? शेर। तो प्यारे, उस सिंह में से भी भगवती प्रकट हो गई। सिंहस्था शेखरा मरकत प्रखैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनु सरांस दधति नेतैस्त्रभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणरण कांचीरणन्नोपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत्कुंडला। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। प्यारे, कहने का भाव यह है, हमारा हृदय, हमारा भाव मैया के चरणों में समर्पित हो। हम मुख से कुछ भी कहें, मैया अपना ही नाम समझती हैं। हाँ, वो तो भाव को देखती है। भक्त कहता है, श्री देवदत्त महाराज अपने पुत्र सत्यव्रत को ऐसा ज्ञान देख करके धन्य हो गए। आज देवव्रत महाराज भी उन भगवती की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे मां, हो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या सभी भक्त ताली के साथ सेवा करते हुए भाव से, हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम हे मां, लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी हे मां, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम। तालियों के साथ सेवा करते, हरि बोल।
हे माँ इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। लेकिन तेरी माया न सताए उसको जिसे तूने अपना मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने नाम लिया। वो मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तालियों के साथ सेवा करते हो, हरि बोल। हो डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, दीन दुखियों की तू सहारा है, दीन दुखियों की तू सहारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए उसको तूने कभी ना दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
प्यारे, आज भगवती ने देवदत्त महाराज के पुत्र सत्यव्रत पर ऐसी कृपा की जो बिल्कुल जन्म से ही निरामूर्ख था, जड़ था। भगवती के एक ऐसे शब्द का जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, ए शब्द का स्मरण करते करते भगवती की कृपा उस पर हो गई। प्यारे, माँ तो माँ होती है, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता। हे माँ, मेरा संसार में कोई नहीं है तेरे सिवा। गतिस्तुम त्वमेका भवानी। हे माँ, मेरी जो गति है वो आपके श्री चरणों में हो, बस ऐसी ही प्रार्थना। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। न मैं मंत्र जानता हूं, न मैं यंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न मैं आपकी स्तुति जानता हूं। हे मां, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिल्पनम। परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेश हरणम। हे मां, न मैं मंत्र जानता हूं, न स्तुति जानता हूं, न मैं मुद्राएं जानता हूं, आपकी कोई भी पूजा मैं नहीं जानता। तदनुसरणम क्लेश हरणम। है मां, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरे क्लेश को दूर कर सकती हैं, क्लेश को हर सकती हैं, कष्ट को हर सकती हैं। श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को आगे प्रसंग सुनाते हैं। पुख्य नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम था ध्रुव संधि महाराज। ध्रुव संधि महाराज की 2 पत्नियां थीं। प्यारे, एक का नाम मनोरमा और एक का नाम कलावती। कहीं कहीं वर्णन आता है कि उनका नाम लीलावती है और कहीं कहीं उनका नाम कलावती। आप सत्यनारायण वाली मत समझना। हाँ, सत्यनारायण की कथा में जो कलावती मैया लीलावती मैया हैं वो नहीं समझना। ये ध्रुव संधि महाराज की पत्नी है। एक का नाम मनोरमा और एक का नाम लीलावती। कहीं कलावती भी आया है, कहीं लीलावती भी आया है। छेपक की कथा में इनका नाम कलावती आता है और भागवत जी की जो मूल कथा है उसमें इनका नाम लीलावती आता है। मनोरमा जो थी वो वीरसेन महाराज की पुत्री थी और लीलावती जो थी वो युधाजित नाम के राजा की पुत्री थी। प्यारे, तो दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मानो आपने उत्तानपाद महाराज की कथा तो सुनी ही है। उनकी भी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनकी भी 2 संतान हुए, ध्रुव जी महाराज और उत्तम महाराज। जिस प्रकार की गति स्थिति इन ध्रुव संधि महाराज की है, मानो उसी प्रकार उत्तानपाद महाराज की। इन दोनों की कथा में थोड़ा सा भेद है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं। दोनों पत्नियों के गर्भ से एक एक संतान उत्पन्न हुई। लेकिन मनोरमा सोचती है, मनोरमा के गर्भ से सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और युधाजित की जो पुत्री थी लीलावती, उसके गर्भ से शत्रुजित नाम का पुत्र हुआ। लीलावती चाहती थी कि मेरे पति के राज सिंहासन पर मेरा पुत्र शत्रुजित बैठे और मनोरमा चाहती थी कि मेरा पुत्र ज्येष्ठ है, सुदर्शन बड़ा है और सुदर्शन ही उस सिंहासन पर बैठे। ध्रुव संधि महाराज ने जब दोनों पत्नियों में, दोनों स्त्रियों में जब मतभेद देखा, उस कष्ट को सहन ना कर सके, वो ध्रुव संधि महाराज का देहांत हो गया।
उस झगड़े को देख करके जंगल में शिकार करने के लिए गए तो मन तो था झगड़े में, भले ही शिकार करने गए थे, जब प्यारे जीव का ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो वह अपने प्राण गवा देता है। गए तो थे शिकार करने, स्वयं शिकार हो गए, देहांत हो गया। दोनों पत्नियों के पिता आ गए। मनोरमा के पिता वीरसेन जी महाराज राजमहल में आ गए। कुछ ही समय पश्चात देखा तो लीलावती के पिता युधाजित भी वहां पर आ गए। क्यों? क्योंकि जिसकी सेना में बल होगा, जिसके अंदर सामर्थ्य होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसमें बल होगा वही तो सिंहासन पर बैठेगा। युधाजित युद्ध की कला में प्रवीण था, बलवान था। वीरसेन ने कहा कि मेरा नाती ही बैठेगा, सुदर्शन। वो ज्येष्ठ है, गुणवान है, शील है, और राजा ऐसा ही होना चाहिए। ज्येष्ठ को ही ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याभिषेक करना चाहिए। युधाजित ने कहा नहीं नहीं, जिसमें बल ज्यादा होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। जब दोनों में भी आपस में झगड़ा होने लगा तो दोनों युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गए प्यारे, और युधाजित ने वीरसेन महाराज को परास्त कर दिया, वीरसेन महाराज की हत्या कर दी। मनोरमा को पता चला कि मेरे पिता की हत्या, युधाजित ने मेरे पिता वीरसेन की हत्या कर दी है, तो रात्रि कालीन बेला में ही अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के नदी पार करके संत के आश्रम में चली गई, मंत्री को लेकर के। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है, मैं अपने पुत्र के सहारे जीवन यापन तो कर लूंगी, अगर मेरे ही पुत्र को कोई मार देगा, राज्य तो आज है, कल चला जाएगा, आज चला गया तो कल आ जाएगा। पैसा तो हाथ का मैल होता है, धन तो आता जाता रहता है, सुख आता जाता रहता है, लेकिन जीवन सुरक्षित है सो सब कुछ प्राप्त है। जान बची सो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर खो आए। अगर जीवन सुरक्षित है प्यारे तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। युधाजित ने यहाँ बहुत खोजा कि कहीं से भी सुदर्शन मिल जाए तो उसको मार दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मेरे नाती का जो सिंहासन में है वो अकंटक राज्य हो जाएगा, फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं। युधाजित ने खोजा, पता चला कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में है। वह आश्रम पहुंच गया। युधाजित ने कहा महाराज मेरे शत्रु सुदर्शन को आप आश्रम से बाहर कर दो, अन्यथा मैं आपका आश्रम नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। जब भरद्वाज ऋषि को इस प्रकार से धमकी देने लगा युधाजित, भरद्वाज ऋषि ने भी कहा हे तात, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही सामर्थ्य है तो जाओ, तुम्हें छूट है, जो तुम करना चाहो सो कर लो, लेकिन मैं सुदर्शन को तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपूंगा। युधाजित के मंत्री ने समझाया महाराज ऐसी गलती मत कर देना, ऐसी गलती विश्वामित्र जी ने की थी एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर, आपने कथा सुनी हो। आज युधाजित के मंत्री ने वशिष्ठ का संवाद सुनाया। एक बार विश्वामित्र जी महाराज, पहले राजा थे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी के आश्रम गए, नंदिनी गाय को देखा। जैसे ही आश्रम पर वो गए, वो कुछ सैनिक साथ में थे। वशिष्ठ जी के आश्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय से प्रार्थना की, गाय तो कामधेनु है प्यारे, उस गाय के उदर से भोजन की थाली परोस करके बाहर निकलने लगी। विश्वामित्र के साथ समस्त सैनिकों को भोजन कराया। विश्वामित्र जी ने कहा ये गाय तो बहुत अच्छी है, इससे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है।
विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे देव, तुम यह गाय मुझे दे दो और इस गाय के बदले में तुम्हें 1000 गाय प्रदान करूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ये गाय नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी, तुम 1,00,000 गाय ले लो, लेकिन यह गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरा हृदय तो यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें गाय दूं, लेकिन तुम राजा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक सैनिकों से कहा, जाओ उस गाय को अपने साथ ले चलो। और प्यारे, जैसे ही सैनिकों ने वह गाय बंधन से मुक्त की ले जाने लगे तो नंदिनी गाय रोने लगी। विश्वामित्र जी से देख करके, अरे इस दुष्ट को मुझे सौंप रहे हो। वशिष्ठ जी से पूछने लगी, हे देव, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो तुम मेरा त्याग कर रहे हो? वशिष्ठ जी ने गुरु सुरभि मैया से, नंदिनी गाय से प्रार्थना की, हे मां, मैं तुम्हें नहीं त्याग रहा हूं, ये राजा बलपूर्वक आपको ले जा रहा है, मेरा हृदय देने को नहीं मानता। नंदिनी ने गाय ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो अपने उदर से हजारों सैनिकों को बाहर निकाला प्यारे नंदिनी गाय ने, और विश्वामित्र के जितने भी सैनिक थे सारे सैनिकों को मार दिया। विश्वामित्र परास्त हो गए, मुंह लटका करके उन्हें वापस जाना पड़ा। तब विचार किया विश्वामित्र ने कि तप में बड़ी शक्ति है, तब से तपस्या की, राज्य छोड़ दिया और फिर ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। प्यारे, यह प्रसंग जब सुनाया तो कहने लगा युधाजित से, महाराज, अगर ब्राह्मण नाराज हो गए, संत जी क्रोधित हो गए, तो आपकी सेना नहीं बचेगी, आप नहीं बचेंगे। और जब कभी बाहर सुदर्शन आए तो उसे अपने बल से मार देना। युधाजित वहां से चला गया। प्यारे, सुदर्शन महाराज भगवती की आराधना करते, प्यारे, माया बीज का उच्चारण करते सुदर्शन महाराज। हमने आपको बताया था नवारण मंत्र में 3 बीज हैं, बाघ बीज, माया बीज और काम बीज। सुदर्शन महाराज माया बीज ह्रीम शब्द का उच्चारण करते, केवल और केवल एक शब्द का, ह्रीम। इस माया बीज के प्रभाव से भगवती प्रसन्न हो गई। रात्रि कालीन वेला में स्वप्न दिखाया, हे सुदर्शन, तुम काशी नगरी चले जाओ, वहां पर काशीराज सुबाहु अपनी पुत्री शशिकला का विवाह का आयोजन कर रहे हैं, स्वयंवर का आयोजन, और तुम उस कन्या का वरण करो। ये मैया ने स्वप्न दिया। इधर मैया शशिकला के भी स्वप्न में आई और शशिकला को आदेश दिया, देवी, मेरा एक भक्त तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारे नगर में, और तुम उसी का वर्ण करना। इधर पर अन्यान्य राजा सभी एकत्रित हुए, काशी राज के यहाँ पहुंचे। उसमें युधाजित भी अपने नाती शत्रुजित को लेकर के पहुंचा। सिंहासन पर सुदर्शन को बैठा देख करके आग बबूला हो गया। प्यारे, उसी सभा में मारने को तत्पर, तैयार। लेकिन मंत्रियों ने फिर समझाया, राजन, ये सभा है, दूसरे के राज्य में आए हैं, स्वयंवर के लिए आए हैं, अपयश फैलेगा तो कन्या तुम्हारे नाती का वर्ण नहीं करेगी, इसलिए पहले विवाह हो जाने दो, बाद में लड़ाई झगड़ा तो लगा रहता है, कहां भागा जा रहा है। युधाजित शांत बैठ गया। शशिकला ने सुदर्शन को देखा, सुदर्शन को माला पहनाने के लिए तैयार। सुबाहु ने समझाया अपनी पुत्री को, अगर तुम सुदर्शन के गले में माला डाल दोगी तो शत्रुजित, युधाजित हम किसी को छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा। इसलिए बेटी मेरी बात मानो और तुम यह माला शत्रुजित के गले में पहना दो। शशिकला ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, मैंने मन और वचन और कर्म से केवल और केवल सुदर्शन को अपना पति माना है, और भगवती की प्रेरणा से मैंने उन्हें ही देखा है, किसी और पराये पुरुष को तो अब मैं देख भी नहीं सकती। किसी के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। शशिकला ने जब मना कर दिया, प्यारे,
पतिव्रत धर्म का महत्व शशिकला ने समझाया। यहां पर महाराज चक्रवेणु की कथा मानो पतिव्रत धर्म के रूप में आज शशिकला ने समझाई हो अपने पिता सुबाहु को। हमने आपको चक्रवेणु महाराज की कथा सुनाई है, किसी को याद हो सुना देते। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। प्यारे, शशिकला ने अपने पिता सुबाहु को समझाया, पिताश्री मैं मन वचन क्रम से सुदर्शन को ही अपना पति मानती हूं और पतिव्रत धर्म की महत्वता बड़ी विलक्षण है। सूरवंश के एक बड़े प्रतापी राजा हुए चक्रवेणु महाराज। सारा राज्य धन संपत्ति सब प्रजा को बांट करके एक कुटिया बना करके उसमें रहते, अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ सब प्रजा को सौंप दिया। तो जब प्रजा धन वाले हो जाते, जो छोटा गरीब आदमी कोई हो और फिर उसे अचानक धन प्राप्त हो जाए तो उसका भरपूर प्रयोग करता है। रानी के पास एक स्त्री हार बनवा करके पहुंची और कहने लगी, रानी देखो मेरे पति ने यह सुंदर हार मुझे बनवा करके दिया। रानी के मन में भी इच्छा जागृत हुई। मोह न नार नार के रूपा, पन्नगार यह चरित अनूपा। रानी के मन में विचार आया कि मेरे भी गले में हार हो, मैं आज अपने पति से कहूं महाराज मुझे भी हार पहनना है। चक्रवेणु महाराज ने जैसे ही सुना, प्यारे अपने द्वारपाल को, दूत को भेजा, जाओ लंका जाना और रावण से कहना कि महाराज चक्रवेणु ने 1 क्विंटल सोना मांगा है, 1 क्विंटल। दूत लंका गया। लंका में सभा में पहुंचकर लंकेश से, रावण से कहने लगा, रावण हमारे महाराज चक्रवेणु ने 1 क्विंटल सोना आपसे मांगा है। रावण तो मदमस्त हाथी की तरह बोलता था, चलत दसानन डोलत अबनी, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। रावण ने मना कर दिया, नहीं देते। जैसे ही रावण ने मना किया, प्यारे लंका का एक कोना जमींदोज हो गया, नीचे गिर गया, ढह गया। मंदोदरी ने समझाया, महाराज आप चक्रवेणु के प्रताप को नहीं जानते, 1 क्विंटल सोना बहुत छोटी सी बात है, दे दो। आपने मना कर दिया, लंका का एक कोना ढह गया, और अगर आप सोना नहीं दोगे तो लंका का पता भी नहीं चलेगा। रावण ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि वो बड़ा प्रतापी है। मंदोदरी लंका की छत पर ले गई रावण को और कुछ चावल के दाने बिखेर दिए मंदोदरी ने। तो उन चावलों को, दाने को चुनने के लिए कुछ पक्षी, कबूतर इत्यादि चिड़िया पक्षी वहां पर आ गए और दानों को चुगने लगे। मंदोदरी ने कहा, तुम्हें महाराज रावण की सौगंध है जो एक भी दाना चुगा। लेकिन प्यारे कोई भी पक्षी बंद नहीं हुआ, सारे पक्षी दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने फिर कहा, तुम्हें महाराज चक्रवेणु की सौगंध है जो तुमने एक भी दाना चुगा। तो सारे पक्षी दाना चुगना बंद कर गए। 2 पक्षियों ने जैसे ही दाना चुगा तो दाना चुगने से पूर्व ही गले में बाण आकर के लगा और दोनों मृत हो गए। रावण इस दृश्य को देख करके भयभीत हो गया। तुरंत 1 क्विंटल सोना दूत को भेजा, लो जाओ ये महाराज चक्रवेणु को देना, और ये मत बताना कि उन्होंने देने से मना कर दिया था। दूत 1 क्विंटल सोना लेकर के रानी के पास गया, देवी लो आपको एक हार बनवाना था, हजारों हार 1 क्विंटल सोने में बनवाएंगे, बनवा करके पहनना। रानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, वो ऐसा दुष्ट रावण और 1 क्विंटल सोना दे दे, आखिर दूत मिला कैसे, बताओ तो सही। दूत ने जब सारी घटना सुनाई प्यारे, तो रानी ने तुरंत कहा, हे दूत ये सोना वापस करके आओ, जाओ। अरे मेरे पति के पतिव्रत धर्म का प्रभाव, मेरे पति की महत्वता का प्रभाव, उसका प्रताप ऐसा है, इस सोने का मैं क्या करूंगी।
मेरे आभूषण तो मेरे पति ही हैं। मेरा तो सबसे बड़ा हार, मेरा तो सबसे बड़ा आभूषण मेरा पति है। जिए बिन देह नदी बिन बारी, और तैसई नाथ पुरुष बिन नारी। आखिर मेरा आभूषण तो मेरा पति ही है। तब उन्होंने कहा, शशिकला मैया ने अपने पिता को समझाया, महाराज मैंने अपने मन से सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, और विवाह करूंगी तो सुदर्शन से, मरूंगी तो सुदर्शन के साथ, जीऊंगी तो सुदर्शन के साथ, और मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म का उपदेश जब दिया तो महाराज सुबाहु भी मानने को तैयार, लेकिन विवाह करें कैसे? शशिकला ने उपाय बताया, महाराज आज का गैप दे दो, आज की सभा को रद्द कर दो, और कहना कि अपनी पुत्री का स्वयंवर कल करेंगे, और रात्रि कालीन वेला में एकांत में हम दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करा दो। रात्रि कालीन वेला में भगवती की कृपा से सुदर्शन का और शशिकला का विवाह संपन्न कराया। अगले ही दिन विदा जैसे होने लगी, युधाजित अपनी सेना लेकर के शत्रुजित के साथ वहां पर आ गया। तो प्यारे, सुदर्शन भले ही युद्ध करना नहीं जानते थे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। प्यारे, आज स्वयं सुदर्शन की रक्षा करने के लिए भगवती वहां पर प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे। आज जो है युधाजित का उद्धार, शत्रुजित का उद्धार भगवती ने किया, और दोनों पति पत्नी सुदर्शन और शशिकला को आशीर्वाद देकर के दोनों को विदा किया भगवती ने। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर। तालियों के साथ सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। हे माँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब।
पर आप मिल गई तो, पर आप मिल हे माँ, जब आप मिल गई तो, जब आप मिल गई तो धनवान हो गया, जब आप मिल गई तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आगे मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आगे हरि बोल। श्री राधे दुख में तड़प रहा था माँ मुद्दतों से, दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था माँ मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से मैं, पर आपका सहारा, पर आपका सहारा, पर आपका सहारा, पर आपका हरि बोल। साकार हो गया, आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय, जय श्री राधे श्याम। समय पर्याप्त हो गया, कथा को विश्राम। आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और कल देखिए वास्तव में धूप तो बहुत पड़ती है और बहुत ही गर्म हवा चलती है। अब जब शुरू में बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है कि कुछ मत पूछो, थोड़ा सा और देर में होती, लेकिन काम तो है ही, कथा तो करनी ही है और बाद में रामलीला का भी दर्शन सभी को करना है। तो जितना भी जो समय मिल पा रहा है, अब बटेश्वर नाथ पर तो एक तो शीतलता की भी व्यवस्था है और थोड़ा सा समय भी अनुकूल रहता था। अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको भी हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हंसते हंसाते मैया की कृपा से सब बढ़िया आनंद से सब कथा का आनंद लेंगे। आइए आरती में सम्मिलित हों, सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आज आपकी संख्या देख करके लगता है कि हाँ आप लोग देवी भागवत जी के भी श्रोता हैं, नहीं तो बस भागवत ही सुनते हैं कुछ लोग तो। यारे बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। ओम ज्वालामालिन्ये नमः सरे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि।
वक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वाज से प्राण समुखादग्नि अजायत इदकुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं सुतये आत्मधनी प्रजासनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पजो रेतो अश्वासु दत्त आरार्ति पार्थिवकुं रजः रजः विदुरप्रायधामभिः दिवः सदाग्गुं शिवरहति विदिशसो आत्वेहं वर्तते तमः अग्रज्योतिखा ज्योतिर्कमान्नकमो वर्चसा वर्चस्वान्ना सहस्रदा असि सहस्रायत्वा मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में मैया तेरी आरती तू ही मंगला गौरी तू ही भगवती तू ही मंगला गौरी तू ही भगवती उतारो मैं मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में मैया तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव में फंसी नाम मेरी तार दो मैया करुणा करो कष्ट हरो डाल दो मैया सभी भक्त तालियों के साथ सेवा करते हैं। फंसी नाव मेरी तार दो मैया करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया करुणा करो कष्ट हरो डाल दो मैया भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है माँ तुम्हें संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में मैया तेरी आरती तालियों के साथ सेवा करते हो। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान कर छिड़े बिना तान वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान कर छिड़े बिना तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 व्यासो हरिदास गाएं तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में मैया तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में मैया तेरी आरती 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 कर बोले गौरव शरणावतार संसार दारम भुजगे तिहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा
तदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हि नागं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्या सन्ति देवानि ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हे वन्दे कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै मिलिपप्रवाह तुलसीधर मंदरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नानाकवन्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जाओ पुष्पांजलिर्मजा दत्त ग्रहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सभी लोग भजन करते हुए घर जाएंगे। हम तेरी दे मीठा नाम हमारी राधा रानी का तेरी से मीठा नाम हमारी राधा रानी का राधा रानी का हमारी बरसाने वाली का राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। क्या बात है। भान कुंवर और मैया की रीति बाबा है व्रत भान कुंवर और मैया के रते बाबा है व्रत भान कुंवर और मैया की रीति बाबा है विश्वान कुंवर और मैया के रते। ओ जीव जीवन जगत में मिला है तुझे भावना तू जगा ले प्रभु के लिए धर्म कर्म वचन से अपना जीवन सजा जैसे सजती है दुल्हन सजना के लिए। राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को मिसरी दे मेरा नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से राधा रानी को। प्रसाद यहाँ बट रहा है, जो भी माताएं जा रही हैं प्रसाद लेकर के ही जाएं। प्रसाद यहाँ पर वितरित हो रहा है, बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए। प्रसाद यहाँ बांटा जा रहा है, प्रसाद लेकर के जाएं। श्री राधे। क्या बात है? चरणन को
हमारी राधा रानी को, चरणों को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी ब्रजभान दुलारी को, राधा रानी को हमारी ब्रजभान दुलारी को। दादा रे दादा रे दादा रे दादा रे दादा रे दादा रे दादा तेरी रे तेरी रे तेरी रे मेरो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, तेरी रे